हाय गाइस, तो ये वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं पाइथन में लैम्डा फंक्शन क्या होता है। A function without name is called anonymous functions, also known as lambda functions. अब ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम ना हो उसको हम लैम्डा फंक्शन बोलते हैं। It is not defined in a def keyword, rather they are defining using lambda keyword. Okay, so guys ये चीजें हम समझते हैं। अब अनोनिमस फंक्शन क्या होता है? अनोनिमस फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं होता है, जिसे तुरंत बनाकर इस्तेमाल करते हैं, उसको हम अनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। सो इसका सिंटैक्स समझते हैं। लैम्डा, आर्गुमेंट, फिर कोलन, देन एक्सप्रेशन। सो लैम्डा एक कीवर्ड है जो कि यूज करते हैं हम लोग फंक्शन बनाने के लिए। फिर हम पास करते हैं आर्गुमेंट। आर्गुमेंट लाइक इनपुट वैल्यू जो तुम देने वाले हो, लाइक अ पैरामीटर। फिर उसके बाद एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन में मतलब जो तुम ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हो वो एक्सप्रेशन तुम लिखोगे। सो चलते हैं गूगल कोलैब पर और इसको समझते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। तो इसका नाम मैं चेंज करके रख देता हूँ लैम्डा फंक्शन। मान लो आपके दोस्त ने बोला कि एक ऐसा फंक्शन बना जो कि हम कोई भी इनपुट दें और उसका स्क्वायर हो जाना चाहिए। तो आप क्या करोगे? एक सिंपल लैम्डा फंक्शन बनाओगे विच इज स्क्वायर। स्क्वायर लैम्डा एक वेरिएबल है जो क्या करेगा? लैम्डा फंक्शन को होल्ड करके रखेगा। सो अब हम क्या करेंगे? तो लैम्डा, अब हम पास करेंगे आर्गुमेंट। आर्गुमेंट लाइक इनपुट वैल्यू जो आप परफॉर्म करवाने वाले हो। लाइक मैं आर्गुमेंट दे रहा हूं x, देन कोलन। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन दूंगा। एक्सप्रेशन मतलब आपको स्क्वायर कराना है। लाइक स्क्वायरिंग कराने के लिए आप क्या करोगे? x इंटू एक्स, राइट। सो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। तो क्या करोगे? आप प्रिंट करोगे स्क्वायर लैम्डा 5। अब मैं ये सेल को रन करता हूँ। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं 25 प्रिंट हो गया। अब 25 कैसे आया? अब x है पैरामीटर और उसका वैल्यू हमने यहाँ पे पास किया है 5, राइट। अब ये एक्सप्रेशन समझते हैं। x इंटू एक्स विच इज 5 इंटू 5 जो कि 25 है, राइट। सो यहाँ पे 25 प्रिंट हो चुका। अगर हमको एडिशन करना है तो ऐड, उसके बाद लैम्डा, देन मैं पैरामीटर पास करूंगा x, y कोलन x प्लस y, देन प्रिंट ऐड y, 6। अब यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 5 है एंड y की वैल्यू 6 है, राइट। जब हम इसको प्रिंट करेंगे सो यहाँ पे देख सकते हो 5 प्लस 6 विच इज 11। अगर हमको मल्टीपल एक्सप्रेशन देना है तो हम क्या करेंगे? लाइक मल्टीपल चीजें परफॉर्म करना रहेगा तो हम मल्टीपल चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे x प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई कॉमा एक्स मल्टीप्लाई वाई एक्स डिवाइड बाय वाई हम प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो एक सिंगल एक्सप्रेशन से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब चीजें हम परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग लैम्डा फंक्शन। सो अब हम देखने वाले हैं लैम्डा विथ मैप। अब मैप क्यों यूज होता है? समझ लो आपके लिस्ट में कुछ नंबर हैं विच इज 1 2 3 4 5। अगर आपको लिस्ट के अंदर के सभी नंबर को स्क्वायरिंग करना हो तो आप क्या करोगे? मैप यूज करोगे। सो हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है।
सो हम एक वेरिएबल लेते हैं विच इज नंबर, और इसके अंदर मैं स्टोर करता हूँ 1 2 3 4 4 एंड 5 6 एंड 7। अब समझ लो मुझे स्क्वायर करना है पूरे लिस्ट का। सो हम क्या करेंगे, अब ये स्क्वायर वेरिएबल क्या होल्ड कर रहा है, एक लिस्ट, और वो लिस्ट को मैप किए हैं हम लैम्डा फंक्शन के साथ, और वो लैम्डा फंक्शन क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है ईच नंबर्स ऑफ अ लिस्ट, राइट। लिस्ट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये मेरा एक्सप्रेशन है x इंटू एक्स। अब ये क्या कर रहा है, एक पहले x की वैल्यू 1 लेगा, देन 2, देन 3, देन 4, 5, 6, 7, देन हम प्रिंट करेंगे स्क्वायर। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट जो है उसका स्क्वायरिंग हुआ है। सो पहले 2 था वो 4 हो गया, 3 9 हो गया, 4 16, 5 25, सेम एज 36 एंड 49, राइट। तो फिल्टर कब यूज होता है, जैसे कि हमारे पास कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं और किसी ने बोला कि भाई एक काम कर, वो लिस्ट के अंदर जितने भी इवन नंबर हो वो हमें फाइंड करके बताओ, या कुछ कंडीशन चेक करना हो तो हम फिल्टर यूज करते हैं। सो हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। सो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ विच इज नम। सो अगर हमको ये लिस्ट में से इवन नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे विच इज इवन नंबर, देन हम अपने लिस्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, लिस्ट फिल्टर। सो यहाँ पे हम समझते हैं लिस्ट फिल्टर। सो यहाँ पे हम लैम्डा कीवर्ड को यूज किए, और x मेरा आर्गुमेंट है जो कि हमारे लिस्ट के एलिमेंट को होल्ड करेगा और उसको डिवाइड करेगा 2 से। हमारे लिस्ट में जो भी नंबर 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा वो एक्चुअली इवन नंबर होगा, राइट। सो बाद में हमने नंबर को कॉल किया है। अब हम इसको प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे लिस्ट के अंदर 2 4 6 8 एंड 10 ये कुछ ऐसे नंबर हैं जो कि इवन नंबर है। सो हम आगे समझते हैं लैम्डा विथ रिड्यूस। अब रिड्यूस कब यूज होता है, क्योंकि आपके पास लिस्ट ऑफ डेटा है और उसको कंबाइन वैल्यू करना है तो हम रिड्यूस का यूज करेंगे। सो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सो हम एक वेरिएबल बनाते हैं विच इज नम, और उसके अंदर मैं स्टोर करता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। सो ये कोड को समझते हैं। तो हमने एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट जो कि होल्ड कर रहा है हमारे लैम्डा फंक्शन को। जब हम कर्सर यहाँ पे रख रहे हैं तो यहाँ पे लिख के आ रहा है रिड्यूस इज नॉट डिफाइंड। सो इसको डिफाइन करने के लिए आप क्या करोगे, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम टूल इंपोर्ट रिड्यूस। तो हम इसको इंपोर्ट कर दिए तो यहाँ पे लाइन चला गया। सो बेसिकली जो रिड्यूस है ये एक पाइथन मॉड्यूल है। ओके, सो ये कोड को पहले समझते हैं। रिड्यूस लैम्डा, अब यहाँ पे हमने आर्गुमेंट पास किया है x, y, और ये मेरा एक्सप्रेशन है विच इज x प्लस वाई। इसको रन करके देखते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो रिजल्ट जो है 15 आया, मतलब ये जो नंबर्स हैं उसको कंबाइन किया है और उसका रिजल्ट दिया है 15। मैं इसका डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करूंगा जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। सो ये वीडियो के लिए बस इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।